यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के आदित्य की है। आदित्य का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसके पास साधन नहीं थे। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसमें कुछ खास था, उसकी मेहनत और हिम्मत। आदित्य बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। गांव के स्कूल में जब भी कोई प्रतियोगिता होती, वह हमेशा पहले स्थान पर आता। लेकिन एक दिन उसे अपने सपने को पूरा करने का बड़ा मौका मिला। एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें पूरे देश के बच्चे भाग ले रहे थे। आदित्य ने सोचा, यह मेरा मौका है, मुझे अपनी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन उसके पास जरूरी संसाधन नहीं थे। घर में पैसे की तंगी थी और वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत कुछ छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर भी उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। आदित्य ने गांव के कुछ बच्चों के साथ मिलकर अपनी छोटी सी लाइब्रेरी बनाई और किताबों के जरिए तैयारी शुरू की। उसके पास बहुत सारी किताबें नहीं थी, लेकिन जो भी थी वह उन्हें दिन रात पढ़ता। कई महीनों की कठिन मेहनत के बाद वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात बड़ी बड़ी प्रतिभाओं से हुई और वह थोड़ा डरा हुआ महसूस करने लगा। प्रतियोगिता का दिन आया और आदित्य ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जब परिणाम घोषित हुआ तो आदित्य को पता चला कि वह पहले 3 स्थानों में से कोई भी स्थान नहीं जीत सका था। आदित्य बहुत दुखी था। वह हार गया और वह सोचने लगा, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ थी? क्या मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता? लेकिन तभी उसके शिक्षक ने उसे एक बात समझाई, आदित्य, यह हार नहीं, ये एक सीख है। असली सफलता उन लोगों की होती है जो हार के बाद भी उठकर चलते रहते हैं। आदित्य ने ठान लिया कि वह हार को अपनी ताकत बनाए। अगले साल उसने पहले से भी अधिक मेहनत की और इस बार वह प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर आया। हालांकि उसकी सफलता से ज्यादा महत्व उसकी आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत का था। उसने महसूस किया कि असली जीत कभी हारने में नहीं है, बल्कि अपनी हार से उठकर फिर से कोशिश करने में है। इस अनुभव ने उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ दिया, कभी हार मत मानो। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, अगर आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा है और आप हार नहीं मानते, तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें अपनी सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम और मानना चाहिए। असली योद्धा वही है जो कठिनाइयों का सामना करता है और कभी हार नहीं मानता।